हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइनिंग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं माइनिंग इंस्पेक्टर, और ये जो पोस्ट होती है या हम कहें इस पोस्ट पर भर्ती सभी राज्यों में की जाती है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती की जाती है। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को नॉलेज नहीं होती है, या जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइनिंग इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं, एंड इसका नोटिफिकेशन कहां से रिलीज होता है। आपको आपके स्टेट में किस साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन चेकआउट करना होगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, सैलरी, वर्क क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस। एंड यहाँ पर मैंने इतना तो मेंशन आपको कर दिया है स्क्रीन पर कि माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए आप या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या आपने डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास या डिप्लोमा हो या आपने डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पर माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट में वैकेंसीज जब आती हैं। क्योंकि जो स्टेट वाइज वैकेंसीज तो आती ही हैं, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ओके, सो माइनिंग इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आप भी बनना चाहते हैं माइनिंग इंस्पेक्टर अपने स्टेट में, अपने राज्य में, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइनिंग इंस्पेक्टर होता कौन है, इनका वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ओके, उसके बाद हम बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखिए, माइनिंग इंस्पेक्टर मींस हम खनन निरीक्षक या खनिज निरीक्षक कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो खनन निरीक्षक जो पोस्ट है, अगर आप देखें तो जो सरकारी स्वामित्व वाले जो खनन उद्योग हैं उनके सुरक्षा प्रशासन की एक पोस्ट है। तो अगर आप सरकारी स्वामित्व वाले जो खनन उद्योग हैं उनकी सुरक्षा प्रशासन में काम करने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप खनन निरीक्षक या माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं खनिज रियायतों के आवेदनों पर प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन देना, स्वीकृति खनिज रियायतों की वर्ष में कम से कम 2 बार जांच करना, नियमांतर्गत जो अभिलेखों का परीक्षण करना, रॉयल्टी निर्धारण या वसूली की कार्यवाही करना, जो भी गैर कानूनी तरीके से जो खनन हो रहा है, ठीक है, उनकी निगरानी, एंड पहचान ना होने पर खनिजों के नमूने लेकर जांच हेतु भेजना, अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण की रोकथाम करना। जो गलत तरीके से उत्खनन हो रहा है, परिवहन या भंडारण किया जा रहा है किसी चीज का, तो इनकी रोकथाम करना। जांच के दौरान पकड़े गए प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई करना। जो अगर कोई ऐसा पकड़ में आता है तो उन पर पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप कर सकते हैं। कार्यशील या शिथिल खदानों के लिए सूची तैयार करना, खनिज रियायत से संबंधित समस्त पंजियां अध्ययन करना। अगर हम यहाँ पर देखें तो राजस्व बकाया की वसूली में तत्परता बरतना। इसके अतिरिक्त जैसे अगर हम यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख ही रहे हैं, शासन संचालक या जिला कलेक्टर तथा जो उप संचालक हैं, ठीक है, खनिज अधिकारी जो है या सहायक खनिज अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, समय समय पर आपको जो निर्देश दिए जाएंगे वो आपको करने होंगे। एक तरह से जो खनन निरीक्षक की पोस्ट है या माइनिंग इंस्पेक्टर की ये जो पोस्ट है, ये एक फील्ड वर्क आपका इसमें रहता है। ठीक है, जांच करना, परीक्षण करना, जगह जगह जाकर के यूं आपको निरीक्षण करना होगा। जो भी निर्देश आपके जो अपर हैं, जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपको जैसा निर्देश देंगे वो सारे काम आपको करने होंगे। सो यहाँ पर अभी आप जान गए हैं कि माइनिंग जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको भी इस पोस्ट पर भर्ती होना है, आपको इंटरेस्टेड है ये पोस्ट, आपका अगर आपका इंटरेस्ट है इस पोस्ट में, तो चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ये जो पोस्ट है ये खनन निरीक्षक की पोस्ट है, माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपने या तो ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, भूगर्भ विज्ञान से अगर आपने किया है ग्रेजुएशन,
तो आप माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। या आपने खनि वर्क यांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है माइनिंग इंजीनियरिंग में, अगर आपने इसमें डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर आप सोचें कि कॉमन जो बीए, बीएससी, बीकॉम करके आप माइनिंग इंस्पेक्टर बन जाएं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको भूगर्भ विज्ञान से ग्रेजुएशन या जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, तो ये दोनों ही कंडीशंस में आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी एज क्राइटेरिया की। सो एज यहाँ पर आपकी मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। 21 टू 40 ईयर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। सो हमने क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया देखी। अभी यहाँ पर हम इसकी सैलरी देखेंगे। तो माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो सैलरी है 28,700 से स्टार्टिंग रहती है, और ये जो भी आपके अलाउंसेस वगैरह इसमें अलग से ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो सैलरी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज होता है, तो जो पीएससी की वेबसाइट होती है, आप किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, रिलीज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीएससी की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे, सीजी पीएससी की वेबसाइट पर देखेंगे, इसी तरह झारखंड, बिहार एसएससी, ठीक है। सो आप आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो वेबसाइट है आपके स्टेट की, उस साइट पर जाकर के आप देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एप्लीकेशन फीस ये स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको एमपी पीएससी से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ बताऊँ तो एमपी में जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व के लिए तो है 500 रुपये, बाकी रिजर्व कैटेगरीज एमपी स्टेट के जो है उनको 250 रुपये है, और लगभग सभी राज्यों में इतनी ही रहती होगी, छत्तीसगढ़ में भी इतनी ही रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम स्टेट्स में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैंडिडेट माने जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक एग्जाम होगा। जैसे एमपीपीएससी का ही अगर हम देखें माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन होगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी। और आप ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो सिंपल सा ये 2 स्टेजेस हैं, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको फुली सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी एंड एग्जाम पैटर्न बताऊंगी, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग आप अभी यहाँ देख ही रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है। करेक्ट आंसर पर 3 मार्क दिया जाता है, रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क माइनस किया जाता है। बाकी फुल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट से रिलेटेड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सभी स्टेट में इस पोस्ट पर भर्ती आती है। आप अपनी वेबसाइट यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट करते रहा करिए। वैसे जब भी वैकेंसीज आएगी तो मैं तो वीडियो अपलोड करूंगी ही। अभी फिलहाल एमपी की तो बंद हो गई है, स्टार्टिंग जो इसका एप्लीकेशन है वो 2023 में आया था, लेकिन अभी इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। एंड अदर किसी स्टेट की वैकेंसी अपडेट आप किसका चाहते हैं ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।